आज हम बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले की। टीईटी का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी 6 अन्य एग्जाम्स के पेपर लीक भी हो चुके हैं। क्या नेक्सस है? इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी नियुक्तियां हुई सब कोर्ट में फंस गई। कोर्ट ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर पास किए। पिछली सरकार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी से भी उसकी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ चांसलर भी एक यूनिवर्सिटी के। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। भदौरिया जी, आपसे शुरू करूंगा और उसके बाद आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो टिप्पणी मैं लूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत और डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा दोनों से। मैंने माना कि उत्तर प्रदेश में सात परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आप देखिए आपके जमाने में 2012 से 17 तक 15 भर्ती घोटाले हुए। मैं नाम बता रहा हूं: प्रवक्ता भर्ती घोटाला, प्राविधिक सहायता 2012-13, महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, इसमें भी घोटाले की बात आई, चिकित्सा अधिकारी बैकलॉग भर्ती, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, पीसीएस जनरल मेंस, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 परीक्षा 2013, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, राजस्व निरीक्षक परीक्षा, ROARO 2015, सहायोजक अभियोजन अधिकारी 2015, लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2015 और PCS 2016। इतने घोटाले। और मुझे आप ये बताइए, इसमें से कई में तो कोर्ट में टिप्पणियां हुई है कि आपने सिर्फ यादव भाइयों को ही भर दिया इसके अंदर। इस पर क्या कहेंगे? बोल रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का काम होता है झूठे परसेप्शन क्रिएट करना, झूठी बातों का प्रोपेगेंडा फैलाना। इसमें ने महारती हासिल है, इसके लिए करोड़ रुपए खर्च भी करते हैं, मार्केटिंग इवेंट करते हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, क्योंकि काम तो इनको करना नहीं है। देखिए कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आप ऐसे ही देख लीजिए, सरकार चूंकि पेपर लीक में पकड़ी जा रही है, एग्जाम की कोई ये पहली बार तो हुआ नहीं है। एग्जाम होने के महीना भर पहले, कई बार 10 दिन पहले, और कई बार तो आपको आश्चर्य होगा दीपक जी, 1 दिन पहले। सोचो आप, 1 दिन पहले जो लोग तैयारी करते हैं, अपने पूरे साल तैयारी करते हैं और पूरे लय में होते हैं, और आप पता चलता है कल एग्जाम देने जाना है, रात को पेपर लीक हो गया। आप सोचो उनकी लय कितनी बिगड़ती होगी। फिर उसके बाद जो डेट होती है, डेट के हिसाब से उनके परिवार में फंक्शन भी होते हैं। वो कैसे? अनुराग जी, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपकी सरकार के 15 भर्ती घोटालों के बारे में आप क्या कहेंगे जो विभिन्न कोर्टों में गए? अरे मेरे यहाँ पे, अरे कोर्ट में तो चले गए मैं, लेकिन जो बात कर रहा हूँ सुन लीजिए। हमारे घोटाले ना, इसका तो जवाब दीजिए ना, मूल प्रश्न का जवाब दीजिए। ये बातें तो आप बोल चुके हैं। अरे सुन तो लीजिए, वो मैंने आपको बोल दिया ना पहले ही, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग इवेंट में माहिर है, झूठा परसेप्शन बनाने में माहिर है। मतलब कोर्ट भी उनके मार्केटिंग इवेंट में शामिल हो गई, आप ये कह रहे हैं? अरे कोर्ट ने कोर्ट ने इस बात को बोला जिन्होंने अपनी 15 नियुक्तियां जो हुई जिसमें घोटाले हुए, उसके बारे में जवाब आपको इधर-उधर मत कोर्ट में होने वाली टिप्पणी। नहीं, डॉक्टर मिश्रा बोल लेने दीजिए, उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। उनसे मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि अपनी सरकार के 15 भर्ती घोटाले के बारे में अनुराग भदौरिया जी क्या कहेंगे, बता दीजिए इसके बारे में। मैं बोलता रहा हूं, जैसे आप यूपी सरकार ने गलत किया, मैं 200% मानता हूँ। 7 पेपर लीक हुए, मैं 200% मानता हूँ। आपने जो मुद्दे उठाए 200% सही है, लेकिन अपने बारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एक माहौल बनाया कि जाति विशेष को भर्ती कर दे रहे हैं। हमने तो नहीं बोला जाति विशेष को आप भर्ती कर रहे हो, और जबकि कर भी रहे हैं तब भी हमने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं, एग्जाम में उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन ये हमेशा परसेप्शन बनाते रहे कि समाजवादी में एक जाति विशेष को हो जा रहा है। अरे भैया, क्या बोलते रहते हो? माने कुछ भी बोलेंगे, परसेप्शन बनाएंगे, और फिर चारों तरफ चल रही है, देखिए एक जाति विशेष की भर्ती हो गई, एक जाति विशेष की भर्ती हो गई। कमाल की बात करती भारतीय जनता पार्टी, झूठ और जुमलेबाज पार्टी है। इस पे भरोसा करना मतलब खुद को धोखा देना। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से बोलना चाहता हूं, चुनाव का वक्त है, ये फिर आपका ध्यान डाइवर्ट करने आ गए। इनकी चोरी पकड़ी गई है, लीकेज करवाते हैं, इनके माफिया इन्होंने पैदा हुए इनके सरकार में नकल माफिया पैदा हुए। नकल माफिया की वजह से लगातार पर्चा लीक हो रहा है। ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पिछले में ये हुआ था, अगले में ये हुआ था, ये सिर्फ आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। लेकिन इनको मैं तो बोलूंगा साथियों से जो एग्जाम देने वाले थे, परीक्षार्थी आपके फ्यूचर के साथ इन्होंने खेला है। आप भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर बिगाड़ के फेंक दीजिए। ये इस लायक नहीं है सत्ता में रहें, ये लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। ये सत्ता पाने के लिए आपके एग्जाम के साथ भी खेल रहे हैं, आपके कैरियर के साथ खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अनुराग जी डिनाई कर रहे हैं कि उनके जमाने में कोई घोटाले हुए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे परसेप्शन क्रिएट किए। आपका क्या मानना है इन 15 भर्ती घोटालों के बारे में, जिनमें से ज्यादातर कोर्ट में है?
मुझे पता नहीं अब निपट गए कि नहीं निपट गए। दीपक भाई, यही आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि अब निपट गए कि नहीं निपट गए। कहते हैं ना एक कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पुरानी सरकार में कुछ अगर अनियमितताएं और गड़बड़ हुई हैं तो उसी के मुखालिफ तो जनता ने इस सरकार को बाकायदा एक मैंडेट दिया और प्रचंड मैंडेट दिया था। इस बात से तो हम और आप सहमत हैं दोनों। रही बात, मैं आपको पीसीएस का जानता हूं, बाकी का नहीं, लेकिन जो पीसीएस की लिस्ट इन्होंने सर्कुलेट की थी वो टोटल कोर्ट में फर्जी पाई गई, क्योंकि 2016 के बैच में तमाम जूनियर बच्चे हमारे भी हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो सारी की सारी लिस्ट से अलग हैं। एक बात तो जो गड़बड़ियां हुई, जो अनियमितताएं हुई, जो घोटाले हुए, वो बिल्कुल वो कोर्ट में है और कोर्ट सम्मत उनको सजा मिले। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, छल, कपट और प्रपंच का एक प्रोपोगेंडा खड़ा किया था, वितंडावाद जो खड़ा किया था, उसकी भी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए अगर वो चीजें झूठी पाई जाती हैं। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग, चाहे मध्य प्रदेश का व्यापम हो, चाहे हरियाणा में 32 जगह पे पर्चे लीक होने की बात हो, और चाहे ये उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें अभी विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह जी भी बता देंगे कि इलाहाबाद का जो एसएसपी था, उन भर्ती घोटालेबाजों को, जो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम जिले के पदाधिकारी हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जब उनको पकड़ने जा रहा था तो वो जांच उस एसएसपी से हटा करके एसटीएफ को देकर के ठंडे बस्ते में डाल दी गई, एक एसआईटी बना दी गई। आज तक उस एसआईटी का क्या हुआ है किसी को नहीं पता। हमारा तो एक बहुत स्पष्ट मानना होता है कि 5 साल में जनता सजा दे देती है, और वो अगर सजा दे देती है तो उसके बाद जिसकी सरकार है उससे जरूर पूछे जाने चाहिए कि अगर पुरानी सरकार में गलतियां हुई तो आपने सजा दी क्या? जवाब आता है नहीं। तो अगर नहीं सजा दी तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले दोषी, और वर्तमान सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उनके अपराधियों को मणिलाल पाटीदार पूछें विक्रम सिंह जी से कि आजाद हिंदुस्तान में क्या कोई एसएसपी आपको 5 लाख का इनामी मिला है आपको आज तक? पूछें आप विक्रम सिंह जी से, क्या आपको 1 लाख का कोई ठाकुर जगत नारायण सिंह नाम का थानेदार फरारी इनामी बदमाश मिला है जिसकी कि इनकाउंटर भी हो सकता है? एसएसपी इस सरकार में फरार है, और जो एसएसपी अच्छा काम करता है उस एसएसपी से जांच ले ली जाती है। व्यापक घोटाले की जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, इस सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि पिछली सरकार में गड़बड़ियां हुई उनको सजा, और इस सरकार में जो गड़बड़ियां हो रही तो उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही? ठीक है।